नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। NH5 की तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे होंगे और इस सर्विस लेन को तो आप कई बार देख चुके होंगे, जिसमें इस वक्त गहरी दरारें पड़ी हुई है और हालत काफ़ी ख़राब यहाँ पर हो चुकी है। 4 लेन की इस सर्विस लेन इस वक्त दयनीय हालत में है। NHAI द्वारा इसकी रिपेयर का भी काम शुरू किया गया है, लेकिन उस रिपेयर के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। कथित लापरवाही यहाँ पर भी सामने आ रही है। एक तरफ रिपेयर की जा रही है और पीछे से उसमें दरारें पड़नी शुरू हो गई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि NHAI द्वारा किस तरह से 4 लेन का निर्माण या फिर रिपेयर के काम किए जा रहे हैं। और उसी का ही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ भी 4 लेन का निर्माण हुआ है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हम आपको तस्वीरें उस सर्विस लेन की भी दिखाएंगे, जिसकी हालत हम पिछले काफ़ी समय से दिखा भी रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। सड़क करीब 5 से 6 फुट गहरी धंस चुकी है और यहाँ पर NHAI द्वारा रिपेयर का काम शुरू किया गया था। बनाना वो क्या चाह रहे हैं ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि कौन सी यह तकनीक होगी, क्या है, इसके बारे में तो मैं भी इतना जानकार नहीं हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग का तो मुझे भी ज़्यादा इल्म नहीं है। लेकिन इतना जरूर समझ रहा हूँ कि ये जो रिपेयर काम किया गया होगा तो इन दरारों को ढकने के लिए ही किया गया होगा। लेकिन अब आप देख रहे होंगे, कल ये निर्माण किया गया था, आज ये दरारें एक बार फिर से सामने यहाँ पर नज़र आनी शुरू हो चुकी है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो रिपेयर का काम भी हो रहा है किस क्वालिटी का यहाँ पर किया जा रहा है। और यही वजह है कि लोग बार बार NHAI के ऊपर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं। यह तस्वीरों के माध्यम से आप भी देख रहे होंगे कि जो कल यहाँ पर कुछ रिपेयर का काम किया गया है और यह तस्वीरें देख सकते हैं कि शायद डंगा लगाने की कोशिश की जा रही है जो मुख्य लेन है, कि ताकि मुख्य लेन को किसी प्रकार का नुकसान ना हो सके। RCC का डंगा लगाने का शायद यह प्रयास किया जा रहा होगा। यह तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, क्योंकि मुख्य लेन बिल्कुल साथ में चली हुई है। इसके लिए भी अब खतरा बन चुका है, क्योंकि जिस तरह की सड़क की पोजीशन यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सर्विस लेन की दरारें यहाँ पर कितनी गहरी हो चुकी है। कुछ दिन पूर्व मैंने दिखाया था कि दरारें पड़नी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब यह दरारें बहुत ज़्यादा गहरी हो गई है। और पिछले 1-2 दिनों से यहाँ पर NHAI द्वारा रिपेयर का काम किया गया था और आप देखें कि किस तरह की रिपेयर की गई है। जो यहाँ पर सीमेंट से एक छोटी सी हल्की सी दीवार लगाने का प्रयास जो किया गया था इन दरारों को ढकने के लिए, अब वो जो निर्माण यहाँ पर किया गया है उसकी भी हालत आप देख सकते हैं कि जर्जर हालत में है। निर्माण कार्य जो 2 दिन पहले यहाँ पर किया गया था उसकी इस तरह की स्थिति पैदा हो चुकी है। और एक बार नहीं बल्कि और ज्ञान सुमन जी भी हमारे साथ है जुड़े हैं और ये बता रहे हैं कि जो ये टेक्निक मैं पूछ रहा था और उसका उन्होंने बताया हुआ और बिल्कुल सही बेसिक आंसर भी उन्होंने दिया है कि यह जुगाड़ू टेक्निक है NHAI की, जो यहाँ पर कामयाब नहीं हुई है। और ये हालत आप देखें, 2-3 महीने पूर्व ही यह निर्माण कार्य यहाँ पर किया गया था, लेकिन 3 महीने बाद इस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। कभी भी यहाँ पर लैंडस्लाइड अब हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से सर्विस लेन ने जमीन को छोड़ दिया, जो दरारें हैं वो आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि कितनी गहरी हो चुकी है। और लगातार यह दरारें और गहरी होती जा रही है, जमीन लगातार यहाँ पर धंस रही है। और उसी का ही परिणाम है कि जो जुगाड़ू टेक्निक NHAI द्वारा यहाँ पर लगाई गई थी, कल जिस टेक्निक से यहाँ पर डंगा लगाने का, शायद डंगा ही लगा रहे होंगे कि NHAI जो 4 लेन की मुख्य लेन है कम से कम वो टिक सके, उसको मजबूती प्रदान की जा सके। लेकिन वो निर्माण कार्य भी अब जमीन धंसने की भेंट चढ़ चुका है। और दरारें आप देखें कि कल यहाँ पर निर्माण किया गया था और आज कितनी गहरी दरारें यहाँ पर भी पड़ गई है। और उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि NHAI के पास यहाँ के लिए कम से कम कोई सटीक फार्मूला नहीं है
और उसी का ही कारण है कि यहाँ पर सड़क करीब 10 बार धंस चुकी है, 9 बार इससे पहले रिपेयर की जा चुकी है। हालांकि जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि वो 11 का आंकड़ा, क्योंकि जो सीआईडी द्वारा सरकार को रिपोर्ट दी गई है तो उसके अनुसार करीब 10-11 बार इस तरह की स्थिति यहाँ पर पहले भी बन चुकी है। और आप देख रहे हैं जो डंगे लगाए गए हैं अब किस हालत में, आज या कल में या कभी भी गिर सकता है। लेकिन इसके कारण सामने की जो कॉलोनी है उसके लिए खतरा बना हुआ, क्योंकि इस पूरे एरिया में अब दरारें पड़ी हुई है और नीचे नाले तक यही स्थिति बनी है। लोग भी चिंतित है, क्योंकि जो नीचे वाली सड़क है उसका भी पीडब्ल्यूडी द्वारा कल भरान किया गया, क्योंकि काफ़ी गहरी दरारें थी, सड़क थोड़ी बैठी हुई थी और उसके कारण इसके नीचे मंडी और रोड के कथेड़ भी खतरे में है। बिल्कुल गौरव राणा जी जो बात कह रहे हैं कमेंट के माध्यम से, वही मैं समझा रहा हूँ कि जो नीचे की सड़क है जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी है, ये जगह भी बैठनी शुरू हो चुकी है। और कल यहाँ पर मिट्टी से सड़क में भरान किया गया है, लेकिन वो फार्मूला भी मेरे को लग रहा है कि वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाला है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि NHAI का यह कमाल हम आपको दिखा रहे हैं कि कल यहाँ पर निर्माण कार्य कुछ किया गया था। अब क्या बनाना चाह रहे थे वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन जो भी टेक्निक थी जुगाड़ू टाइप ही टेक्निक थी, और ताकि किसी तरह से इस जो मुख्य लेन है उसे मजबूती प्रदान की जा सके, किसी तरह से उसे टिकाया जा सके। लेकिन यह भी आप देख रहे हैं, यह जो प्रयोग किया जा रहा है ये भी फेल हो रहा है। जो निर्माण कल किया गया उसमें आज ही दरारें पड़नी शुरू हो चुकी है। तो इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं और हम बार बार इस मामले को पिछले 2-3 वर्षों से लगातार इस पॉइंट को उठा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों में 10 बार यहाँ पर रिपेयर हो चुकी है, रिपेयर का काम है। और जो रिपेयर हो रही है उससे भी आप लगाए कि ये जो पॉइंट हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं इसका निर्माण कल किया गया था। और ये जो हिस्सा है और यहाँ पर आप अब देख रहे होंगे कि दरारें ही दरारें नज़र आ रही है, और जो सीमेंट यहाँ पर लगाया गया था वो भी धुल गया है पूरी तरह से। अब तो रोड़ी और बजरी, रेता और बजरी ही दिखाई दे रही है, सीमेंट का तो कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन इसका यह निर्माण कार्य जो किया गया है छोटी सी एक दीवार के रूम में, यह परसों किया गया था और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सदियों पहले निर्माण कार्य किया गया हो। जिस तरह की हालत यहाँ पर बनी हुई है 4 लेन की, और पहली बार नहीं, विशाल जुगोता जी हमारे साथ इस वक्त बिलासपुर से जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। विशाल जुगोता जी का, राजीव अरोड़ा जी भी है, हरीश सहगल जी भी है, गौरव राणा है, संजय स्वामी जी भी इस वक्त जुड़े हैं, रंजीत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से NHAI द्वारा 4 लेन का यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है। NH5 पर पहले से ही 4 लेन के निर्माण के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लेन भी देख रहे होंगे, दोनों लेनों से वाहनों की आवाजाही इस वक्त चली हुई है। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि यहाँ की जो स्पीड है, जो स्पीड लिमिट है और जो इसका डिजाइन किया गया है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया है। और यही वजह है कि जब भी 60 से ऊपर या 70 से ऊपर यहाँ पर वाहन चलने शुरू होते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है और एक्सीडेंट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पिछले 2 वर्षों के आंकड़ों को उठा लिया जाए और एक साथ जोड़ दिया जाए तो करीब 400 के आसपास सड़क दुर्घटनाओं के मामले पिछले 2 वर्षों में सोलन से और परमाणु से लेकर केतली घाट के बीच में ही सामने आ चुके हैं। और लगातार क्योंकि कई जगहों पर भूस्खलन के मामले सामने आ रहे, इस तरह की जमीन का धंसना यहाँ पर आम बन चुका है। और यह तस्वीरें कुछ दिन पहले जब आपने देखी होगी तो एक सड़क काफ़ी उठी हुई थी, लेकिन अब काफ़ी नीचे डाउन जा चुकी है, करीब 4, 5 या 6 फुट के आसपास अब यह हिस्सा पूरी तरह से बैठ गया है और सामने की कॉलोनी को भी खतरा बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी गहरी दरार है और यह दरार जो मंदिर है, मंदिर को भी अपने जद में लेती हुई नजर आ रही है। और यह मंदिर सामने की जो लोग रहते हैं, कॉलोनी के लोग, इन्होंने जनसहयोग से पिछले कुछ वर्ष पूर्व ही इसे बनाया हुआ। पहले यह मंदिर इधर हुआ करता था, लेकिन जमीन यहाँ पर एक बार पहले भी भूस्खलन बहुत बड़ा हुआ था जिसके कारण जमीन धंसी भी थी, तो मंदिर भी उसमें जमींदोज हो गया था। तो नए सिरे से मंदिर का यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है, लेकिन अब यह निर्माण कार्य भी खतरे में पड़ गया है। तो यह तस्वीरें NH5 पुलिस लाइन की 4 लेन की यह सर्विस लेन है, कई बार हम आपको दिखा भी चुके हैं इससे पूर्व
और आपने देखा भी होगा, इसलिए आप लोगों को जब भी इसको देखते होंगे तो याद आती होगी कि वो वाकई ये पुलिस लाइन के सामने की सर्विस लेन है जो हमेशा ही विवादों में रही है। और एक बार फिर से हम आपको दिखा दें कि जो यहाँ पर निर्माण कार्य कल किया गया था NHAI द्वारा, आज उसमें दरारें पड़ चुकी है। तो निर्माण कार्य के ऊपर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि रेत और बजरी ही दिखाई दे रही है, सीमेंट कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे पता लगता है कि किस तरह का यह निर्माण कार्य हुआ है। और तस्वीरें आप को हम बार बार पुलिस लाइन की सर्विस लेन की इसकी दिखा रहे हैं कि किस हालत में है। इसको क्या क्या बना रहे? और ये जो जुगाड़ की टेक्निक आप देख रहे हैं इस वक्त NHAI की, और इसकी भी हवा निकल चुकी है। वजह है कि बार बार सड़क धंस रही है, तो ये जगह काफ़ी कच्ची है। और जो भी यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो टिकेगा नहीं। और NHAI को जल्द से जल्द कोई स्थायी हल निकालना होगा, क्योंकि सामने के लोग भी काफ़ी परेशान इस वक्त है। क्योंकि कॉलोनी के सामने ही कि जो ये सड़क है, जो सामने इस वक्त सड़क हम दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ हैं, लोग भी चले हुए हैं, यहाँ पर भी ज़मीन धंसनी शुरू हो चुकी है। और इसीलिए क्योंकि कल भी यहाँ पर मिट्टी फेंकी गई थी और मिट्टी का ढेर यहाँ पर नीचे लगाया गया, इसीलिए कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जगह बैठ रही है और सड़क को भी नुकसान हो रहा है, तो ताकि मिट्टी फेंक कर कुछ गुजारा के काम चलाया जा सके। लेकिन स्थितियाँ 4 लेन की सही नहीं है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। NHAI की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषकर हम NH5 की बात करें और पुलिस लाइन का जो एरिया है जहां से सर्विस लेन 4 लेन की गुजरती है, यह करीब 10 बार इससे पूर्व धंस चुकी है, 10 बार। और यहाँ पर जो रिपेयर का काम कल NHAI द्वारा शुरू किया गया था, और लग रहा था कि शायद ऐसा लग रहा है क्योंकि जुगाड़ू टेक्निक से जो काम किया जा रहा है कि इस जो मुख्य लेन है जो चंडीगढ़ से शिमला की ओर जा रही है, उसे मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ यहाँ पर निर्माण किया जा रहा था, लेकिन उसमें भी दरारें आ चुकी है। और इसके साथ का जो पोर्शन है जिसे हमने कई बार दिखाया, केवल उसमें रेत और बजरी का ही इस्तेमाल किया गया है, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। और उसी का ही परिणाम है कि इस तरह की स्थितियां बनी हैं। और ये आप देख सकते हैं उसका उदाहरण कि यहाँ पर रेत और बजरी ही बची है, सीमेंट गायब है। तो सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। और उसी का ही परिणाम है कि इस जुगाड़ तंत्र के वजह से दरारें यहाँ पर दूसरे दिन ही पड़नी शुरू हो गई है। और यह सड़क अब खतरे की जद में है। एक बार फिर से बार बार यहाँ पर सर्विस लेन धंस रही है, तो उसकी यही वजह है कि जो निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है वो सही नहीं है, उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही वजह है कि बार बार यह धंस रहा है। क्योंकि अभी हमने आपको दिखाया कि जो ये निर्माण कार्य किया गया है, इसमें कहीं भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सीमेंट का इस्तेमाल अगर हुआ भी होगा तो नामात्र हुआ है, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, रेत और बजरी का इस्तेमाल हुआ है। और उसी का ही परिणाम है कि आज कल निर्माण किया गया और आज इसमें दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। और ये तो इसकी गवाही भी दे रहा है। ये जो पॉइंट है कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं कि रेत और बजरी बच गई है और सीमेंट बिल्कुल गायब है, धुल गया है बारिश में। तो यही कारण है कि 4 लेन की जो निर्माण कार्य पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो निर्माण कार्य में कहीं ना कहीं कोताही हुई है। और इस लापरवाही कोताही की वजह से कहीं ना कहीं कथित रूप से भ्रष्टाचार भी इसमें शामिल है। और उसी का ही परिणाम है कि एक पॉइंट पर सड़क का बार बार धंसना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इसका निर्माण कार्य ठीक नहीं किया गया है और लापरवाही के कारण ही यह बार बार धंस रही है। तो हमारा केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से भी आग्रह रहेगा, जो हमेशा ही
अपने डिपार्टमेंट की पीठ थपथपाते नहीं थकते कि 4 लेन का जगह जगह पर सुपर हाईवे और प्रत्येक राज्य में हम बना रहे हैं, सड़कों का अब जाल बिछाया जा रहा है, 4 लेन का जाल बिछाया जा रहा है। लेकिन यदि निर्माण कार्य ऐसे ही होंगे तो लोग भी अब ये कहना लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि 4 लेन से अच्छे पुराने रोड ही थे, क्योंकि कम से कम उनका जीवन सुरक्षित तो था। आजकल की स्थिति में हिमाचल प्रदेश में लोग जान हथेली पर रखकर 4 लेन में सफर कर रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।